और इधर बात पूर्व मंत्री इमरती देवी की करें तो ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान उनका दर्द छलक उठा। इस दौरान अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कहा कि बीजेपी नेताओं ने मुझे हराने का काम किया है, मैंने तो अपना चुनाव अपने दम पर लड़ा है, चुनाव ही हारे हैं, हम पर मार नहीं पड़ी है। आपको बता दें कि बीते दिनों इमरती देवी ने इस तरह का बयान दिया था और हार का सामना दरअसल उन्होंने चुनाव के समय किया है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। किसी भी कार्यकर्ता ने एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल चाहे जिला अध्यक्ष चाहे महामंत्री किसी ने काम करा हो तो आप बता दो, किसी ने काम नहीं किया। मैंने तो अपना चुनाव अपनी दम पे लड़ा के सारे पे भाव है, चुनाव ही तो हारे परी थोड़ी है हमने। और एक दिन पहले इमरती देवी ने क्या कुछ कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। ऐसे लोगों से बचे जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और जब माँ का टाइम आता है तो लाते मारते हैं। माँ तो माँ होती है। आज मंच से इमरती देवी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। आप जौन सा क्षेत्र इमरती देवी को दे दोगे, मैं अपनी माँ की पूरी लाज रखूंगी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लाज रखूंगी। जैसा मैंने अपने लिए वोट मांगे हैं, ऐसे ही झोली फहराकर हम भारत कुशवाहा जी को, अपने सांसद को वोट मांगेंगे। डबरा तो हारते थे, लेकिन आपको कैसे जीते हैं। मैं आपके लिए भितरवार में भी अपनी समाज में पूरी ताकत लगाऊंगी और आपको डबरा से और भितरवार से सांसद बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे मैंने अपने लिए चुनाव के समय वोट मांगे थे, ऐसे ही झोली फैलाकर हम अपने प्रत्याशी के लिए भी वोट की अपील करेंगे। ये कहना है इमरती देवी का, जो कि पूर्व मंत्री हैं। अब सीधे रुक करते हैं ग्वालियर का। हमारे साथ यहां से उमेश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कहा जाए इसे? कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है और भले मैं हार गई, लेकिन मैंने जिस तरह से अपने लिए वोट मांगे वैसे ही मैं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगूंगी, उन्हें जिताऊंगी, उसके लिए पूरी ताकत लगा दूंगी। आज मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि हमारे ही नेताओं ने हमें हराया है चुनाव में। क्या हो गया? हारे ही तो हैं, कोई मार थोड़ी पड़ी। ये दर्द झलक रहा है इमरती देवी का, कहीं ना कहीं मन में उनके ये दुख है, ये तकलीफ अभी भी बनी हुई है। अब बिल्कुल देखिए जया, जिस तरह से इमरती देवी, पूर्व मंत्री इमरती देवी जब विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये हार बहुत कम मतों से हुई, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर जो आरोप है, गुटबाजी के आरोप है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, वो लगाए। लेकिन अब चूंकि मौका लोकसभा चुनाव का है और लोकसभा चुनाव में अलग अलग कार्यक्रमों में इमरती देवी शामिल हो रही हैं और हर कार्यक्रम में इस तरह के बयान है वो इमरती देवी के सामने आ रहे हैं। अगर 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन लगातार मंचों से जो इमरती देवी है उनका दर्द झलकता हुआ कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। कल उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं और उसकी वजह से हम हारे हैं। कल उनका आरोप ये था। लेकिन आज जैसे ही ग्वालियर में एक बैठक में वो पहुंची थी जहां उन्होंने हमसे बात की और हमने जब उनसे पूछा कि किस तरह का अब माहौल है चुनाव में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनों ने ही मिलकर हमको हराया है। चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस का फेवर किया चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किए और यही वजह कि हम चुनाव हार गए। लेकिन मैंने अपनी दम पर पूरा चुनाव लड़ा है और चुनाव हम हारे हैं तो चुनाव सिर्फ हारे हैं। हालांकि हमें कोई मार नहीं पड़ी है, सिर्फ चुनाव हारे, आगे फिर भी लड़ते रहेंगे और फिर जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से जो पूर्व मंत्री इमरती देवी है उनका दर्द कहीं ना कहीं झलकता हुआ नजर आ रहा है और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। और ऐसे में मौका है जब उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको भी समझना चाहिए कि लगातार जिस तरह से इमरती देवी के बयान आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को लिए जो ग्वालियर लोकसभा सीट है कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। तो इस तरह के जो बयान है वो लगातार कहीं ना कहीं अब इन बयानों को कैसे लेती है, क्या कदम उठाए जाते हैं आगे, ये पार्टी तय करेगी उमेश। लेकिन ये जरूर तय है कि कसक है इमरती देवी के मन में, जो इस तरह से मंचों से अब खुलकर निकलकर सामने भी आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।